आज मैं मौजूद हूँ पोर्ट कासिम पे और ये है 1,04,000 स्क्वायर मीटर पे मुहित गंधारा ऑटोमोबाइल का प्लांट। ये वो जगह है जहाँ पे जैक T9 को असेंबल किया जाता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह स्टील के छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़कर एक शानदार ट्रक तैयार किया जाता है। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इन स्मॉल स्टेप से गुजरकर ये ट्रक आपकी गैरेज तक पहुँचता है। इस टाइम जैक T9 के 3,000 यूनिट्स ऑन रोड मौजूद हैं। पाकिस्तान में 21 फ्रेंचाइजीज़ के साथ आए दिन गंधारा मोटर्स आपकी सहूलत के लिए अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इंपोर्ट किए गए बॉडी पार्ट्स इस टाइम प्लांट पर पहुंच चुके हैं और स्टेज 1 पे जाने के लिए तैयार हैं। इंपोर्ट किए गए स्टील के पार्ट्स सबसे पहले पहुंचते हैं स्टेज 1 पे और यहाँ पे इनकी होती है स्पॉट वेल्डिंग। स्टेज 1 में जिस टाइम स्पॉट वेल्डिंग की जाती है तो उस टाइम ट्रक कुछ अपनी असल हालत के अंदर आना शुरू हो जाता है। स्पॉट वेल्डिंग के बाद अब आप देख रहे होंगे कि विंडोज की जगह, सनरूफ की जगह, विंड स्क्रीन की जगह आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। स्पॉट वेल्डिंग बहुत ही प्रिसीजन के साथ की जाती है क्योंकि आपको पता है कि जैक T9 हंटर की NCAP रेटिंग 5 स्टार है, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। स्पॉट वेल्डिंग के बाद भी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इस बर्ड केज को भेजा जाएगा अब CMM में। CMM एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेज़र प्रिसीजन के साथ इसके सारे पार्ट्स को देखा जाएगा और वहाँ से फिर ये जाएगा पेंट शॉप के अंदर। आइए आपको दिखाते हैं CMM क्या है। ये बॉडी शेल अब पहुँच चुका है CMM रूम के अंदर। CMM स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन और यहाँ पे इसके एक एक गैप को लेज़र प्रिसीजन के साथ चेक किया जाता है। वेलकम टू द पेंट शॉप। बॉडी शॉप से जो भी शेल्स आते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं प्री क्लीनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पे उनको थॉरली इंस्पेक्ट किया जाता है और उसके बाद एक लिफ्टर के थ्रू इनको भेजा जाता है ED सेक्शन में। लिफ्टर के थ्रू हमारा बॉडी शेल इस टाइम पहुंच गया है टैंक नंबर 1 के अंदर और इस टैंक का नाम है डिग्रीसिंग टैंक। यहाँ पे जितने भी ऑयल रेजिड्यूज बॉडी के ऊपर होगी उसे यहाँ पे क्लीन कर दिया जाएगा। हमारा जो फर्स्ट टैंक था उसकी कैपेसिटी 60,000 लीटर्स है और ये कैपेसिटी इतनी ज़्यादा इसलिए है कि हमारा जो शेल है वो पूरे तरीके से उसके अंदर डिप हो जाए और हर पार्ट की अच्छे से थॉरली क्लीनिंग की जा सके। एक दफ़ा जब इस बॉडी शेल को लिफ्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद ये टोटल लाइन ऑटोमेटेड है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि शेल जो है वो अपने सेकंड पार्ट पे पहुंच चुका है जो कि है मैनुअल शॉवर टैंक, ताकि जितने भी डस्ट या ऑयल के रेजिड्यूज हों वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। अब हमारा बॉडी शेल पहुँच रहा है थर्ड टैंक के ऊपर जो कि है सरफेस कंडीशनिंग टैंक। डीग्रीसिंग टैंक, सरफेस कोटिंग टैंक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने थर्ड टैंक के ऊपर जो कि है फॉस्फेट कोटिंग टैंक और यहाँ पे फॉस्फेट केमिकल कोटिंग की जाती है बॉडी सरफेस के लिए ताकि कोई भी रस्ट का एलिमेंट हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए और बॉडी को प्रिपेयर किया जाए ED के लिए। फॉस्फेट टैंक के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फोर्थ टैंक के ऊपर, सेम कैपेसिटी 60,000 लीटर्स और ये है डी आयोनाइज्ड वाटर टैंक। इस टैंक का मकसद ये है कि जितने भी फॉस्फेट केमिकल्स का कैरी ओवर आ रहा होता है फॉस्फेटिंग टैंक से उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए ताकि जब ED सेक्शन के अंदर हमारी बॉडी जाए तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई चार्ज ना हो। इस पूरी लाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो ED है। ED स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो डेपोजिशन। इसका मकसद ये है कि कंप्लीट बॉडी को रस्ट से प्रिवेंट किया जाए इंक्लूडिंग द बॉक्स सेक्शन। जो सेंटर में आपका बॉक्स सेक्शन होता है वहाँ तक ये आपकी बॉडी को प्रिवेंट कर देता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे मैनुअली पेंट नहीं पहुँच सकता। तो इलेक्ट्रो डेपोजिशन का अक्सर मकसद ये हुआ कि वो आपके हर सेक्शन को रस्ट से फॉर लॉन्ग लाइफ प्रिवेंट करेगा। ED टैंक से आपके बॉडी शेल निकलने के बाद पहुंच जाता है ED अवन में। ED अवन एक बेकिंग अवन होता है और यहाँ पे आपका बॉडी शेल बेक होता है एट 175 डिग्रीज। ED अवन से निकलने के बाद आपका बॉडी शेल पहुंचेगा सीलिंग लाइन पे और सीलिंग लाइन में जितने भी छोटे छोटे गैप्स होंगे उनको सील कर दिया जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी ही महारत के साथ जितने भी गैप्स होते हैं उनको सील कर दिया जाता है और उसके बाद ये शेल दोबारा बेकिंग ओवन के अंदर जाएगा ताकि ये सील जो है वो हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये मेरे सामने आप वो जगह देख रहे हैं जहाँ पे आपके बॉडी शेल्स को अंडर कोट किया जाता है। आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे पानी है और इस पानी की रीज़न ये है कि जब आप इसको अंडर कोट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पेंट के जो फ्यूम्स होते हैं वो हवा के अंदर चले जाते हैं। तो इससे पहले कि वो किसी और बॉडी पार्ट या फिर किसी और शेल को डैमेज करें तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। फाइनल पेंट शॉप पे जाने से पहले वाइपिंग एंड एयर ब्लो एरिया से सब शेल्स को गुजारा जाता है। ब्लो ऑफ एरिया के बाद आपके बॉडी शेल को एक और ओवन से गुजारा जाता है जो कि थर्ड और फाइनल ओवन होता है। क्वालिटी चेक के बाद 3 और रिपेयर्स के सेक्शन हैं जिसमें सबसे पहले स्टोन रिपेयर है, उसके बाद पॉलिश रिपेयर है और उसके बाद फाइनल रिपेयर।
और फाइनल रिपेयर से निकलने के बाद हमारे शेल्स पहुंच जाते हैं बफर एरिया में। दिस इज़ बफर एरिया। पेंट शॉप से जितने भी शेल्स निकलते हैं वो इस बफर एरिया के अंदर आते हैं और उसके बाद वो जाते हैं अपनी ट्रिम लाइन पे। असेंबली एरिया के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलती है ट्रिम लाइन। यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं स्टेज T1 पे, और अगर मैं आपको अपने लेफ़्ट साइड पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इस ट्रक के अंदर अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ इलेक्ट्रिक हार्नेसेस, कुछ वायर्स नज़र आएंगी, ब्रेक पैडल आपको नज़र आ रहा होगा, रेस पैडल नज़र आ रहा होगा, और साउंड डैम्पिंग शीट्स भी इस टाइम इंस्टॉल कर दी गई हैं। स्टेज T2 और T3 के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि वायर हार्नेसेस लग चुकी हैं और फ्यूज़ बॉक्स भी इंस्टॉल हो चुका है। स्टेज T4 के अंदर आप अपने सामने देख रहे होंगे कि इस टाइम जैक T9 हंटर का डैशबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन इंस्टॉल हो चुकी है और स्टीयरिंग की असेंबली भी इंस्टॉल हो चुकी है। स्टेज T4 के अंदर ही नज़र आ रहा होगा आपको कि ब्रेक ट्यूब्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं और स्टीयरिंग बूस्टर भी इंस्टॉल हो चुका है। सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो कूलेंट का बॉक्स भी आ गया है और एयर इनटेक भी इंस्टॉल हो चुका है। स्टेज T4 के अंदर जहाँ डैशबोर्ड लग चुका है वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि रूफ रेल भी इंस्टॉल हो गई है। स्टेज T6 के अंदर आप देख रहे होंगे कि कारपेट भी इंस्टॉल हो चुका है और सेंटर कंसोल भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये सेंटर कंसोल यहाँ पे इंस्टॉल है तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ भी बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास पावर अडॉप्टर की ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमने जब नॉर्थ का टूर किया तो ये जो USB पोर्ट्स हैं और ये टाइप C पोर्ट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स होते हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि वो चार्ज भी करते रहें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लास्ट टूर के ऊपर। और आपको अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि अब सनरूफ इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, ये T5 स्टेज के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोई भी काम नहीं हो रहा ट्रक के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इस टाइम क्वालिटी चेक हो रहा है। जितने भी पार्ट्स हैं अंडर द कारपेट, क्योंकि वंस द कारपेट इज़ इंस्टॉल्ड तो उसके बाद आप वो सारे पार्ट्स नहीं चेक कर सकते। तो इस टाइम यहाँ पे एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आएंगे जो कि यहाँ पे पार्ट्स को चेक करेंगे। जितने भी अंदर हार्नेसेस उन्होंने लगाई हैं, जितने भी पार्ट्स लगाए हैं वो सब चेक करेंगे और वो ओके करेंगे तो ये जाएगा T6 स्टेज पे। ये स्टेज T7 है और इस स्टेज पे आप देख रहे होंगे कि जो बैक स्क्रीन है वो अब इंस्टॉल हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे एक और इंस्पेक्शन होने वाली है जो कि होगी इस लाइन की फाइनल इंस्पेक्शन। उसके बाद ये ट्रक चला जाएगा। सामने आपको हैंगर्स नज़र आ रहे होंगे, ये हैंगर्स इस ट्रक को पिक करेंगे और इसे ले जाएंगे इसकी चेसी की तरफ। ये अपनी चेसी के ऊपर ड्रॉप होंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ये मेरे पीछे आपको एक जैक T9 हैंगर के ऊपर नज़र आ रहा होगा। लेफ्ट साइड पे जो आप डोर देख रहे हैं यहाँ से चेसीज आती हैं और इधर राइट साइड से आपकी बॉडी आती है और कुछ देर में ये बॉडी ड्रॉप हो जाएगी अपनी चेसी के ऊपर और चेसी और बॉडी एक साथ मिल जाएंगे। ये आपको इस टाइम मेरे सामने नज़र आ रहे होंगे रेयर एक्सेल्स ऑफ जैक T9, और अगर मेरे राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे लीफ स्प्रिंग्स। ये लीफ स्प्रिंग्स और रेयर एक्सल जब आपस में मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये नीचे मेरे आपको जो नज़र आ रही हैं ये हैं जैक T9 की ट्रांसमिशंस और ये है जैक T9 का पावरफुल इंजन। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कुछ इस तरह की लुक आती है। ये आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत जैक T9 का टर्बो चार्ज इंजन है और उसके साथ अटैच्ड है उसकी ट्रांसमिशन। एक ट्रक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी चेसी होती है और मेरे सामने आप देख रहे हैं इस टाइम जैक T9 की चेसी। इस पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक्सल भी इंस्टॉल हो चुका है, ब्रेक असेंबली भी इंस्टॉल हो गई है, प्रोपेलर भी इंस्टॉल हो गया है और फ्यूल टैंक भी इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप फ्रंट के ऊपर आएँ तो फ्रंट के ऊपर भी इसी तरह फ्रंट शॉक्स भी इंस्टॉल हो गए हैं, ब्रेक असेंबली भी इंस्टॉल हो गई है और स्टीयरिंग स्टे भी इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पीछे जो आपको ये मशीन नज़र आ रही है ये टर्नर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेसी अपसाइड डाउन है तो इस जगह पे पहुंच के चेसी को टर्न किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल होंगे और नेक्स्ट स्टेप के अंदर टायर्स इंस्टॉल होने के बाद आपका इंजन इंस्टॉल होगा। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चेसी टर्न हो चुकी है। आपको अब इसकी कुछ चेसी की असल फॉर्म नज़र आना शुरू हो गई होगी। टायर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, शॉक्स जिस तरह पहले आपने देखा था वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम भी इंस्टॉल हो गया है और मेन जो हमारी चीज़ थी वो हमारी ट्रांसमिशन, हमारा इंजन वो भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारी ट्रांसमिशन हमारे प्रोपेलर के साथ अटैच भी हो गई है। आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि चेसिस के ऊपर उसका नंबर कैसे इनग्रेव किया जाता है, तो ये मेरे सामने आप मशीन देख रहे हैं। इस मशीन के ज़रिए यहाँ पे चेसी के ऊपर इसका चेसिस नंबर इनग्रेव होगा।
ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि इस टाइम एक बॉडी पहुंच चुकी है अपने चेसिस के साथ अटैच होने के लिए। इसका इंजन भी इंस्टॉल हो चुका है, ट्रांसमिशन भी, रेडिएटर भी, और अब ये बॉडी ड्रॉप होने वाली है अपने चेसी के ऊपर। जब ये बॉडी ड्रॉप हो जाएगी अपने चेसी के ऊपर तो कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। ये फाइनल लाइन है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसके अंदर ट्रक को फाइनल टचेस दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रक अगर यहाँ पे मौजूद है तो इसके अंदर इसके फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर इसकी सीट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, बैक सीट्स इंस्टॉल की जा रही हैं और इसको फाइनलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रक अपनी फाइनल शक्ल ले चुका है। आप देख रहे हैं कि इसकी साइड स्कर्ट्स भी इंस्टॉल हो गई हैं, बम्पर्स भी इंस्टॉल हो गए हैं और इसके अंदर अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। स्टेयर से नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि इस जैक T9 का अंडर बॉडी का काम हो रहा है। आए आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पे जैक T9 का अंडर बॉडी का काम हो रहा है, जिसके अंदर इसका डिफरेंशियल वगैरह और डिफरेंशियल के फ्लूइड्स को चेक किया जा रहा है और जो भी फाइनल टचेस हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। ये फाइनल स्टेज है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर क्वालिटी चेक किया जाएगा, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से इन डिटेल चेक करेंगे और उसके बाद जैक T9 को भेज दिया जाएगा शॉवर टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपके जैक T9 की ब्रेक्स को टेस्ट किया जाता है। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हील अलाइनमेंट भी इसी जगह पे होती है, ब्रेक टेस्ट भी यहीं पे होते हैं, साइड स्लिप को भी चेक किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका स्पीडोमीटर भी चेक किया जाता है। और ये सब कुछ टेस्ट होने के बाद आप फिर भी देख रहे होंगे कि एक फ़ाइनल इंस्पेक्शन अभी भी है। इस फाइनल इंस्पेक्शन के अंदर हेडलैम्प्स को एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद इस ट्रक को भेज दिया जाता है शॉवर टेस्ट के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस टाइम एक जैक T9 अपने शॉवर टेस्ट के लिए आ चुका है और ये आपको ऊपर नोजल्स भी नज़र आ रही होंगी जो कि 2 बार प्रेशर के साथ 3 मिनट चलती रहेंगी। ऊपर भी नोजल्स हैं, साइड पे भी और इवन अंडर द ट्रक भी नोजल्स होंगी ताकि अगर कोई माइनर सी भी लीकेज हो तो उसको यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया जाए। इस एरिया का नाम है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड एडास एरिया। यहाँ क्या हो रहा है आज आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं हेडलैम्प्स कैलिब्रेट। ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड्स के जो हेडलैम्प्स हैं उनको कैलिब्रेट किया जा रहा है और ये वो एरिया है जहाँ पे इसके 360 कैमरास को कैलिब्रेट भी किया जाता है। आए आपको दिखाते हैं कैसे। अच्छा, इस ट्रक के अंदर 4 कैमरास हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और 2 साइड्स के ऊपर। तो ये टेस्टिंग एरिया है, एडास टेस्टिंग एरिया है। जैसे कि सर आपको दिखा रहे हैं कि राइट साइड का कैमरा है, ये बैक साइड का कैमरा है, ये लेफ़्ट साइड का कैमरा आ गया और एक फ्रंट पे, और ये फ्रंट का कैमरा है। अब यहाँ पे कैलिब्रेशन पे ये होगा कि अगर ये आप चेकर्ड फ्लोर देख रहे हैं कि यहाँ पे इन कैमरास को कैलिब्रेट किया जाता है और अगर ये कैलिब्रेट ना हो तो ये ब्लॉक्स स्ट्रेट नहीं नज़र आएंगे। सो ये था हमारा टूर गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के प्लांट का। होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए। इस तरह के एंटरटेनिंग ब्लॉग इंशाल्लाह आप आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।